नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संगीता चौधरी स्टडी क्लासेस पर। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। कल हमने अजमेर के चौहान कंप्लीट कर लिए थे। हमारे सांबर के चौहान और अजमेर के चौहान दोनों हो गए। आज हम रणथंभौर के चौहान पढ़ेंगे, जिनमें सबसे पहले नाम आता है गोविंदराज का। गोविंदराज जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का बेटा था, उसने 1491 ईस्वी में 1191 ईस्वी में रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की। यह बहुत पेपर्स में ऐसे पूछ लेते हैं कि जालौर में चौहान वंश की स्थापना कब हुई, किसने की, रणथंभौर में किसने की, सिरोही में किसने की, और तो इसका आपको ध्यान रखना है संस्थापकों का। तो रणथंभौर के चौहान शासक, इनमें सबसे पहले गोविंदराज आता है। गोविंदराज ने ही रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की थी। रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना गोविंदराज ने ही की थी, इसका आपको ध्यान रखना है। आगे की कड़ी में देखें तो वल्हण आते हैं। वल्हण जो मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के समकालीन था। और आगे राजा बना प्रहलादन। प्रहलादन के समकालीन कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह और इल्तुतमिश थे। ये भी परीक्षाओं में पूछ लेते हैं कि कौन से शासक के समकालीन कौन सा मुस्लिम शासक था, या उस मुस्लिम शासक के समकालीन रणथंभौर में कौन सा चौहान शासक था, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। फिर आगे बने वीर नारायण। वीर नारायण इल्तुतमिश के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया। फिर आगे आते हैं वाघभट। वाघभट के समकालीन थे इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद। ये सब वाघभट के समकालीन मुस्लिम शासक थे, इनका आपको ध्यान रखना है। इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद। दिल्ली के नासिरुद्दीन महमूद ने वाघभट पर आक्रमण किया, लेकिन रणथंभौर पर अधिकार नहीं कर सका। फिर रजिया सुल्तान ने भी प्रयास किया, लेकिन वह भी असफल रही। रजिया सुल्तान के बारे में तो आपको पता होगा। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की इकलौती बेटी थी और भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी। पहली महिला मुस्लिम शासिका थी रजिया सुल्तान, और इल्तुतमिश की इकलौती बेटी थी। फिर आगे राजा बना जैत्र सिंह। जैत्र सिंह दिल्ली के मुस्लिम शासक नासिरुद्दीन महमूद और बलबन के समकालीन था। जैत्र सिंह ने 32 वर्षों तक शासन किया, और इसने अपने जीवन काल में ही अपने पुत्र हमीर को राजा बना दिया था, और वो कुछ सन्यासी बन गया। फिर आगे राजा बनते हैं हमीर देव चौहान, जो रणथंभौर के चौहानों में सबसे प्रतापी, वीर और कुशल शासक माने जाते हैं। इनका शासनकाल था 1282 ईस्वी से 1301 ईस्वी। हमीर देव चौहान के बारे में हम सामान्य जानकारी देखें तो हमीर के पिता का नाम जैत्र सिंह या जयसिम्हा, माता हीरा देवी, पत्नी रंग देवी, पुत्री पद्मा या देवल दे और घोड़ा बादल था। इसके बाद आते हैं हमीर के दरबारी विद्वान। तो हमीर के दरबारी विद्वानों में बीजादित्य और राघव देव का नाम आता है, और राघव देव को हमीर के गुरु भी माना जाता है। फिर हमीर ने अपने पिता जैत्र सिंह की याद में 32 खंभों की छतरी बनवाई, और इस छतरी को न्याय की छतरी भी कहा जाता है, क्योंकि जैत्र सिंह का बेटा हमीर इस छतरी में बैठकर ही जनता की सुनवाई करता था, इसलिए इसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। और इस हमीर देव ने कोटि यज्ञ करवाया था, जिसका पंडित विश्वरूप था। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि किस रणथंभौर के चौहान शासक ने कोटि यज्ञ करवाया था, तो वे कौन थे? हमीर। और पंडित कौन थे? विश्वरूप। और इस हमीर देव चौहान ने श्रृंगार हार नामक पुस्तक लिखी थी, इसका भी आपको ध्यान रखना है। और ये हमीर 17 में से 16 युद्धों का विजेता रहा था। इसने अपने जीवन काल में कुल 17 युद्ध लड़े थे, जिनमें से 16 युद्धों का विजेता ये हमीर रहा था। इसने मेवाड़ के समर सिंह, आबू के प्रताप सिंह, धार एमपी के भोज, भीमरस के अर्जुन देव को हराया था। फिर आगे हम देखें तो मुस्लिम शासक जलालुद्दीन खिलजी ने हमीर पर आक्रमण किया 1290 से 91 ईस्वी के मध्य। यदि आपसे पूछा जाए कि कब आक्रमण किया, तो आपको या तो 1290 आएगा या 1291 ऑप्शन में आएगा। 90 आए तो 90 करना है, और दोनों आए तो 90 ही करना है, 1290। और जलालुद्दीन खिलजी ने
जाइन दुर्ग में अपना डेरा डाला था। जाइन दुर्ग को रणथंभौर की कुंजी कहा जाता है, क्योंकि जाइन दुर्ग पर रणथंभौर को जीतने से पहले जाइन दुर्ग पर अधिकार करना बहुत ही जरूरी था। फिर इस युद्ध में हमीर जीत गया और जलालुद्दीन खिलजी हार गया, और हमीर का सेनापति था गुरुदास सैनी, जो मारा गया। फिर दूसरी बार वापस जलालुद्दीन खिलजी ने हमीर पर अटैक किया 1292 ईस्वी में। इसमें भी हमीर जीत गया और जलालुद्दीन खिलजी हार गया, और इसमें जलालुद्दीन खिलजी के सेनापति थे कुर्बेग आलम और मलिक खुर्रम। और तब जलालुद्दीन खिलजी जब जीत नहीं पाया तो अपनी सेना को वापस चलने के लिए कहा, तो इसके सेनापति अहमद चाप ने वापस चलने के लिए मना कर दिया। तब जलालुद्दीन खिलजी ने कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमानों के एक बाल के बराबर नहीं समझता। यह कथन भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमानों के एक बाल के बराबर नहीं समझता। ये किस दुर्ग के बारे में कहा गया है? तो रणथंभौर दुर्ग के बारे में। किसने कहा? जलालुद्दीन खिलजी ने कहा। और कब कहा? 1292 में, जब हमीर पर आक्रमण किया था और इस रणथंभौर को जीत नहीं पाया था, तब कहा था। इसका भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे और उसके दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन को मार दिया। मुसलमानों में तो ऐसा होता ही है, जो भतीजा था वही उसका दामाद बन गया, बेटी की शादी उससे करवा दी, तो उस अलाउद्दीन ने ही जलालुद्दीन को मार दिया। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने वापस हमीर पर आक्रमण किया। तो अलाउद्दीन खिलजी का हमीर देव पर आक्रमण करने के क्या कारण थे? उनमें सबसे पहले देखें तो जलालुद्दीन खिलजी का बदला। अब आप सोच रहे होंगे कि इस अलाउद्दीन ने अपने ही चाचा को मारा, फिर उसका ही बदला लिया, तो वो कौन सा बदला हुआ? तो ऐसा तो होता है कि अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन को मार दिया राजा बनने के लिए, लेकिन प्यार तो था ही चाचा भतीजे में, तो इसलिए उसने अपने चाचा का बदला लेने के लिए अमीर पर आक्रमण किया था। दूसरा कारण साम्राज्यवादी नीति। ये तो हर शासक में होती ही है, अलाउद्दीन खिलजी में तो कूट कूट कर भरी हुई थी। और तीसरा था टैक्स। अब आप देखना कि ये रणथंभौर जो था उस समय मालवा और अन्य यूरोपीय देशों से जाने वाले रास्ते में बीच में पड़ता था, तो वहाँ पर टैक्स देना पड़ता था, तो टैक्स के लिए। और चौथा कारण था रणथंभौर का महत्व। रणथंभौर दुर्ग बहुत ही शक्तिशाली टाइप का दुर्ग था, दीवारें बहुत बड़ी बड़ी थी, मजबूत दुर्ग था, और वो है ना झाड़ियों में दिखता भी नहीं था, दूर से पास आने पर पता चलता था कि यहाँ कोई दुर्ग है। तो रणथंभौर का महत्व था, इसलिए अलाउद्दीन उसे जीतना चाहता था। और सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण कारण है, हमीर ने मोहम्मद शाह और कहबरू को शरण दी थी। अब ये मोहम्मद शाह और कहबरू कौन है? मोहम्मद शाह अलाउद्दीन खिलजी का ही सेनापति था, जिसका जो अफेयर था, चक्कर था, इस अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी चिमना बेगम या चिबना मानो या मराठा बेगम के साथ चल रहा था। इसलिए इसके पीछे एक कहानी है कि इस अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति था मोहम्मद शाह, उसका और उसकी पत्नी चिमना बानो दोनों का चक्कर चल रहा था, तो इसका पता अलाउद्दीन को चल गया। फिर मोहम्मद शाह वहाँ से भागकर अमीर के पास आ गया और वहाँ पर शरण ली, और खैबरू उसके पास ही उसका साथी था, उसके साथ ही आया था। इसलिए जब हमीर ने अलाउद्दीन के दुश्मनों को शरण दी, इसलिए उसने आक्रमण किया था। और इसकी जानकारी चंद्रशेखर की हमीर हट से मिलती है, और हमीर ने मोहम्मद शाह को लौटाने से मना भी कर दिया था। बेचारे अलाउद्दीन ने तो कहा था कि मोहम्मद शाह को लौटा दे, आक्रमण नहीं करूँगा, लेकिन हमीर ने मना कर दिया कि जो मेरी शरण में आ गया मैं उसे वापस नहीं लौटाता। तो उसने कुछ पंक्तियां भी कही थी उस समय। सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ये पंक्तियां नयन चंद्र सूरी की पुस्तक हमीर महाकाव्य में लिखी हुई है। इसका अर्थ होता है कि सिंह का गमन करना, सत्पुरुषों का वचन बोलना, और केले का खिलना, और तिरिया यानी स्त्री पर तेल चढ़ना, और हमीर का हट एक बार ही चढ़ता है, दूसरी बार नहीं चढ़ता। ये उसका अर्थ था। तो चलिए आगे के अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमणों की जानकारी हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, और जो मैं PDF अपलोड करूँगी अपने चैनल पर, आप देख लेना।
जो मैंने बोला है वो सब उसमें लिखा हुआ है, और जो कुछ ऊपर मोस्ट लाइंस लिखी हुई है वो मैं आपको बता देती हूँ। मेवाड़ के समर सिंह ने गुजरात जाते समय अलाउद्दीन खिलजी से कर वसूला था। ये मोस्ट सा क्वेश्चन है, कई बार पूछ लेते हैं, तो जो मोस्ट लाइन होती है वो मैं ऊपर लिख देती हूँ, इसका आप देख लेना। और एक था ये जगन्नाथ कछवा की छतरी, ये भी मांडल भीलवाड़ा में है और 32 खंभों की छतरी है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था जैत्र सिंह की 32 खंभों की छतरी, तो 32 खंभों की छतरी के जगन्नाथ कछवा की भी है, इसलिए ऊपर मैंने लिख दिया है। आप देख लेना, पढ़ लेना, और कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कुछ भी जानकारी चाहिए हो तो आप देख सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।